ऐसी कोई रेमेडी बताइए कि उनका बच्चा सही रास्ते पर आ जाए, चाहे बच्चा हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई हो, वो सही रास्ते पर आ जाए अगर वो किसी गलत ट्रैक पर है। देखिए, एक ना राहु हमें एडिक्शन की शिकायत देता है। राहु ना ऐसा प्लेनेट है जो आपको राजा भी बना देगा और रंक भी बना देगा। बिल्कुल। अगर आपके कहीं पे करोड़पति है ना, उससे रोड़पति भी बना देगा, रोड़पति से करोड़पति भी बना देगा। एक अच्छे अच्छे बच्चे को जो बिल्कुल इंटेलिजेंट था, एक ही साल में बिगाड़ भी देगा, नशे की लत भी लगा देगा। तो मेरे पास तो राहु के बहुत केसेस आते हैं और हम्म। हम डरते भी बहुत है राहु से। हम्म। तो राहु जिसको भी लगता है ना कि एडिक्शन है, हस्बैंड को भी किसी और चीज की एडिक्शन है, लगता है कि काफी सारे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो, कभी भी आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने ऊपर खुद, तो आपको ये रेमेडी करनी है। थोड़ी सी टफ रेमेडी है बट बता देती हूँ। आपको क्या करना है ना, कहीं पे भी मच्छी बाजार में जाना है। मछली बाजार में जाकर आपको मछली खरीद के लानी है, जिंदा मछली। हम्म। छोटी सी मछली ले आइए, उसको किसी भी पॉन्ड में किसी भी चीज में लेके आ जाइए। पानी का जो हमारा होता है ना एक्वेरियम टाइप का छोटा सा, उसको लेके चली जाइए। उसमें मछली को आप डलवा दीजिए कि इसमें डाल दीजिए, खरीद के लाइएगा। मोल भाव भी नहीं करना, कुछ पूछना भी नहीं, कुछ बताना भी नहीं कि कोई पूछे। आपको टोकेंगे भी बहुत लोग, अरे ये क्या कर रहे हो। उनसे बात नहीं करनी है आपको, आप उनको जानते ही नहीं हो, चाहे वो आपको पड़ोसी हो। आपने वो लेके आनी है और उसको ना किसी भी पॉन्ड में, किसी भी तालाब में, किसी भी नहर में जाकर आपको उस मछली को डाल देना है। उसको जीवन दान देना है। आप ये करेंगे ना, और ये दिन अगर बुधवार का होगा, तो आप 100% राहु की कितनी भी पीड़ा चल रही है, किसी भी तरह की आपकी एडिक्शन चल रही है ना, 100% खत्म हो जाएगी। अच्छा। 100% खत्म हो जाती है इससे। और ये मैंने काफी सारे लोगों के ऊपर अप्लाई किया है और मुझे इसका रिजल्ट 100% मिला है। तो हेल्थ को लेकर भी रेमेडीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पानी सब लोग पीते ही है ना, पानी हम लोग भी पीते हैं। पानी जब हम पिए ना, तो उसको चार्ज करके पिए और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज डाल लें जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाए। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जितने आयुर्वेद में हैं, जितने हेल्थ से रूल होते हैं, हमने क्योंकि बी फार्मेसी किया है तो हमें पता है कि हेल्थ हमारी वेल्थ है। पैसा कितना भी आ जाए, अगर हेल्थ ही चैलेंज में रहेगी तो हम कुछ नहीं कमा पाएंगे, है ना। मैं पॉडकास्ट में आऊंगी कैसे, पॉडकास्ट में नहीं आऊंगी तो क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो आप समझिए, आप पानी को कितना अच्छा मैजिकल वाटर बना सकते हैं। पानी आपकी सारी चीजें सुनता है ना। हमने ये तो साइंटिफिकली भी देख लिया है। तो आपको पानी के अंदर ना थोड़ी सी दालचीनी डालनी है। दालचीनी का जो पाउडर होता है वो डाल लेना है। रोज सुबह सुबह पीना है आपको ये पानी, या फिर शाम तक बॉटल में डाल लें और पीते रहो। और उसको क्या बोलना है, मुझे पता है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। आपको ये नहीं बोलना है ये मैं बीमारी फलाना बीमारी से जूझ रही हूँ, मुझे ये ठीक कर रहे हैं आप पानी, नहीं। आपको बोलना हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, अब आपके अंदर बहुत सारे चमत्कारिक उपाय हैं और आप मुझे ये जीवन दान दे सकते हो। मुझे पता है मेरे को कोई बीमारी है ही नहीं, मेरे को कुछ डिजीज नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं ये फलाना फलाना काम कर रही हूँ। थैंक यू मेरे को ये इतने सारा, इतना हेल्दी, इतना फिट रखने के लिए। और पानी को पी जाइए। एक चुटकी सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, आप देखना क्या मैजिक हो जाएगा। 43 डेज कर लो। कोई भी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, 4th डेज कैंसर हमारे एक अंकल को थी, मेरे क्लाइंट। हाँ, मेरे क्लाइंट है, बाहर के क्लाइंट है, वो पंजाब के क्लाइंट है हमारे, बट बाहर अब्रॉड में रहते हैं। वो आए हुए थे सिर्फ 3 महीने के लिए अपनी कीमोथेरेपी कराने के लिए एम्स हॉस्पिटल में। आप समझिए कि उनकी बीमारी की जो एक इंटेंसिटी थी ना, 3 महीने दिए थे उनको। 3 महीने में अगर आप बच गए तो बच जाएंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे इस दुनिया से। और वो बुजुर्ग थे पर लड़ने की उनकी क्षमता बहुत थी। होता ना, कई लोगों का करेज इतना होता है कि नहीं हम तो 75 ईयर्स के हैं, हमें क्या हुआ भावना जी, मुझे तो पता है आप ठीक कर दोगे। इतना विश्वास के साथ अंकल मेरे पास आए और उनकी बीमारी में काफी हद तक इंप्रूवमेंट थी। ऐसा नहीं बोलूंगी कि कैंसर एकदम से खत्म हो गया, बट इंप्रूवमेंट बहुत थी। उनकी चाल ढाल जो थी वो बहुत एक्टिव फील कर रहे थे कि भावना जी मजा आ रहा है, और बताइए और क्या करना है। तो हम हील कर सकते हैं हर बीमारी हर को। चीज को आप हील कर सकते हैं। और पानी से, मुझे लगता है पानी सब लोग पीते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि पानी आपने नहीं पीना, किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं। तो मेरे सारे उपाय ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है, आप अपने ग्रहों को अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं और अपनी चीजों से ठीक कर सकते हैं। कि ऐसे लोगों के लिए माँ बगलामुखी की जो मैं बोलती हूँ, उनकी पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं ना एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी, 2 मिनट लूंगी आप। हम ना कुछ दिनों पहले मैं माँ कालका देवी टेम्पल गई, जो दिल्ली में ही है, कालका माई। जब कालका माई में मैं गई ना, तो दूसरी बार गई थी, और जब इस बार गई ना तो ऐसी वाइब्रेशन फील हुई, कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है वहां पर। और ऐसी वाइब्रेशन जो मुझे कहीं पे भी किसी अच्छे टेंपल में जाके फील होती है। जैसे मैं महाकाल जाती हूँ तो मुझे फील होती है, मैं माँ बगलामुखी जाती हूँ, सेम चीज मुझे वहां फील हो रही है। तब मैंने जब देखा माँ को, स्वरूप को माँ के, तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ज्यादा पावर, इतनी ऊर्जा वहां पर थी। आप मानेंगे वहां पे ना 12 द्वार हैं, और कहा जाता है कि हर द्वार में अगर आप खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए ना, एक बार इस द्वार से, एक बार इस द्वार से, राशियां जो हैं 12 की 12 वो ठीक हो जाएंगी। प्लैनेट्स तो 9 ही होते, तो आपकी सारी की सारी राशियां जो आपको पीड़ा दे रही थी, परेशानी दे रही थी, वो सब ठीक हो जाएंगे। और आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि माँ पांडवों ने बैठकर कृष्ण जी के साथ माँ की, भगवती की उपासना की थी। और माँ काली का जो प्रकट्य हुआ था ना, जो उत्पत्ति हुई थी उनकी, वो वहीं पर हुई थी। आप सोचिए, कालका माई की। तो माँ काली ने जहाँ पे भी रूप धरा, वो हमारी दिल्ली है, और वहां से उन्होंने रक्त बीज का जो संहार किया था,
जो उनका वध किया था, वहीं से किया है। अच्छा। आप सोचिए ऐसी जगह जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी दिल्ली में ही है और काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। तो आपको कभी भी लग रहा है कि आप कहीं फंस गए हैं, किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, आपको लग रहा है मेरे को कोई पीड़ा दे रहा है, मेरे को ब्लैक मैजिक है, तो माँ काली को हम महाविद्याओं में से एक मानते हैं। उनका जो रूप है वो इतना ज्यादा, जब आ जाए ना वो अपने पे, तो वो शिव जी को नहीं बख्शा उन्होंने, तो हमें क्या बख्शेंगे, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कभी भी कोई भी दुविधा दे रहा है, चाहे आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही। तो मैंने वहां सुना है, वहां के पुजारियों से जब मैंने बात करी, तो मैंने सुना कि वहां पे लोगों की बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। अच्छा। लोग पैरालिसिस करके आए थे और अपने पैरों पर खड़े होके जा रहे हैं। तो इतनी शक्ति है हमारे धर्म के मंदिरों में, सिद्धपीठ इसलिए उसको बोला जाता है। तो आपको कभी भी लग रहा है ना कोर्ट कचहरी का चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, आपको लग रहा है नेगेटिविटी है, घर में कोई भी काम बन नहीं रहा, दर्शन करके आओ ना, 5 मिनट तो निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। बिल्कुल।